अब तक की कहानी में हमने देखा कर्ट और बाकी सब एक नए शहर में जाते हैं और वहाँ कर्ट अकेले ही पूरा एल्टर बना देता है। फिर यूलिशा कर्ट से पूछते हैं कि क्या वो इस एल्टर के बाहर एक मैजिक सर्कल बना सकता है। उसके जवाब में कर्ट कहता है ये करना थोड़ा मुश्किल है। फिर रात को यूलिशा लिज़लोते के कमरे के बाहर मिमिको के द्वारा बनाए गए मैजिक सर्कल को लगा दी थी ताकि लिज़लोते के ऊपर कोई भी हमला ना कर सके। पर तभी लीज़ा अपना दरवाजा खोल देती है और जोर से कहती है आखिर तुम आ ही गए कर्ट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर यूलिशा कहती है कि ये कर्ट नहीं मैं हूँ और भला कर्ट इतनी रात को यहाँ क्यों आएगा। फिर अगली सुबह कर्ट ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और तभी वहाँ लीज़ा आ जाती है एक एप्रॉन पहनकर और उसे देखकर यूलिशा कहती है तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। और कर्ट भी कहता है कि उसे भी ये कपड़े थोड़े अजीब लगे। फिर वो सभी खाना खाने लगते हैं और यूलिशा नोटिस करती है कि वहाँ पर कर्ट नहीं है। वो लीज़े से पूछते कि आखिर कर्ट कहाँ गया। लीज़े उसे बताते कि वो मेंशन के बाहर को साफ सफाई करने गया है। ये सुनकर यूलिशा शॉक हो जाती है और भागते भागते कर्ट के पास जाती है। फिर वो कर्ट के पास आकर देखती है कि वो उसके द्वारा लगाए गए मैजिक सर्कल्स को साफ कर रहा है और वो बढ़िया साइन से उन्हें मिठा भी पा रहा है। और ये देखकर वो ज़्यादा भी शॉक हो जाती है क्योंकि मिमिको ने उससे कहा था कि इसे कोई भी मिटा नहीं सकता, पर यहाँ कर्ट आसानी से उन सभी को मिटा रहा था। और अब हम एक आदमी को देखते हैं जो मालेफिन से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि तुम्हारी जो पुरानी पार्टी थी उसके चारों तरफ बुराई हो रही है और उसका लीडर एक वांटेड मुजरिम बन चुका है। मालेफिन कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। पर बेशॉप कहता है अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये लो पहले ये शराब पियो, ये हमारे पड़ोसी देश से आई हुई है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। मालेफिन जैसे उसे पीती है वैसे ही वो बाइशॉप हंसने लगता है और कहता है हमारा वो छोटा सा काम है तीसरी प्रिंसेस लिज़लोते को मारना। उसके वो कहती है मालेफिन के पेट में एक कर्स्मार्क का पेड़ हो जाता है और फिर वो बाइशॉप उसे बताता है कि इस कर्स्मार्क की वजह से उसे बार बार भूख लगेगी पर वो कुछ खा नहीं सकती। अगर उसने कुछ खाने की कोशिश की तो उसकी उसी समय मौत हो जाएगी, पर वो बस पानी पी सकती है और ऐसा उसके साथ 1 महीने तक होगा। अगर वो 1 महीने तक जिंदा बची तो उसे इस चर्च में वापस से आने की इजाज़त मिल जाएगी। फिर यूलिशा और बाकी उनको देखते हैं जो कर्ट के हाथ का खाना खा रहे थे और फिर हमें पता चलता है कि कर्ट के हाथ का खाना खाकर ही इन्हें नई ऊर्जा मिलती है। और अब यहाँ लेडी ऑफ फेयर भी आ चुकी थी और उन्होंने मेंशन के चारों तरफ जाल बिछा दिया था जिससे उन्हें बाहर से आए किसी भी आदमी के बारे में पता चल जाएगा। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कह रहे थे कि इस बार वो तीसरी प्रिंसेस नहीं बचेगी। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि अब मैं इस प्रिंसेस के ऊपर अपने सबसे पावरफुल कर्स का यूज़ करने वाला हूँ। फिर वो अपने कर्स मार्क का यूज़ करता है और उसके ऐसे करते ही ओफेलिया को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर हमें पता चलता है कि कर्ट ने इस मैंशन के चारों तरफ मैजिक सर्कल बना दिया है जिससे सभी तरह के मैजिक स्पेल्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से उस बंदे का कर्स उसी के ऊपर वापस आ जाता है। फिर हम कर्ट को देखते हैं जो लीज़े से कह रहा था कि हमें बाहर शॉपिंग करने जाना चाहिए क्योंकि जब से वो लोग इस मैंशन में आए तब से वो बाहर नहीं गए। पर लीज़े मैंशन से बाहर जाने से मना कर रहे थे क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा था। फिर हम 2 बंदों को देखते हैं जो शहर की दीवार पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे जल्दी हमला होने वाला है। और ये दोनों आर्मी के जनरल है जिनका नाम है एल्रेड और जेनरिक। ये एल्रेड वही बंदा है जिसने कर्स से दीवारें बनवाई थी। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसने लीज़े पर कर्स्मार्क से हमला किया था और यूलिशा और बाकियों ने उसे पकड़ लिया है, पर अफसोस अब वो मर चुका है। और मिमिको कहते कि वो इस मामले को हैंडल कर लेगी, बस वो लोग लीज़े को मैंशन से बाहर मत जाने दे। अगले ही पल हम देखते कि शहर पर हज़ारों स्केलेटन से हमला कर दिया है। दोनों जनरल्स अपने सोल्जर्स को तैयार करते हैं और वो कुछ सोल्जर्स को शहर के अंदर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए भी भेजते हैं। और हमले की खबर मिमिको को पता चल जाती है। फिर उससे कुछ अजीब पता चलता है, जितने भी स्केलेटन्स वेस्ट से आ रहे थे वो वहाँ की दीवार को छूते ही गायब हो जा रहे थे। फिर उन्हें याद आता है कि शहर के वेस्ट की दीवार कर्ट ने बनाई थी और स्केलेटन्स के गायब होने के पीछे ज़रूर कर्ट का ही कुछ हाथ है। फिर हम एक हाई रैंक डीमन को देखते हैं जो मालेफिन्स को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था और वो मालेफिन्स की मैजिक एनर्जी से ही उन स्केलेटन्स को समन कर रहा था। और अभी उसके पास 2 आर्मी और है, पर मालेफिन्स के पास इतनी मैजिक पावर नहीं बची कि वो और लोगों को समन कर पाए, इसीलिए वो डीमन उसकी आत्मा का यूज़ करने की सोच रहा था। फिर अगली सुबह एल्रेड और जेनरिक को उस खंजरों के बारे में पता चलता है जहाँ से वो स्केलेटन्स आ रहे थे। फिर हम कर्ट और लीज़े को देखते हैं जो पिछली रात हुए हादसे के बारे में बात कर रहे थे। लीज़े को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर
वो स्केलेटन दीवार को छूते ही गायब कैसे हो जाए थे। फिर कर्ट उन्हें समझाता है कि उसके गांव में ये तो आम बात है, उनके द्वारा बनाई गई दीवार में कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती, और अगर वो आने की कोशिश भी करती है तो वो अपने आप गायब हो जाएगी। फिर यूलिशा बताते हैं कि वो एक खंडर की साफ सफाई करने जा रही है, और साफ सफाई का नाम सुनते ही कर्ट भी वहाँ जाने की इच्छा करने लगता है। पर यूलिशा उसे मना कर देती है और कहती है वो जगह बहुत खतरनाक है और तुम्हें यहाँ पर रह के लीजे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर कर्ट को याद आता है कि लीजे की जान को भी खतरा है। फिर हम यूलिशा, मिमिक और लेडी ओफेलिया को देखते हैं जो एल्रेड और जेनरी के पास आए थे। अब वो उनके साथ उन खंडर पर हमला करने का प्लान बनाते थे, और उनका प्लान ये था कि जनरल एल्रेड के सैनिक दुश्मनों का ध्यान बताएंगे और उतनी देर में यूलिशा उस खंडर के अंदर जाके वहाँ की जड़ को ही ख़त्म कर देगी। फिर एल्रेड कहता है ये तुम्हारे अकेले के लिए बहुत खतरनाक है। फिर लेडी ओफेलिया उसे कर्ट के द्वारा बनाया गया क्रिस्टल दिखाती है, और ये देखकर जेनरिक को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्रिस्टल में ऐसा खास बात क्या है। फिर वो भी यूलिशा के साथ आने की बात करने लगता है और वो सब मान भी जाते हैं। फिर एल्रेड और जेनरिक अपने सिपाहियों को खंडर पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। फिर जेनरिक 2 गिलास में पानी भर देता है, और वो एल्रेड और जेनरिक दोनों पीने लगते उस पानी को, और उस पानी पीते पीते वो कहते हैं हम दोनों ज़रूर जिंदा वापस आएंगे, और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।